क्या है तुम्हारी सोच पर? कैसा प्यार है जिसके लिए तुम जरा सा कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकती? क्या फायदा ऐसे साथ का जिसके होते हुए भी मैं बिल्कुल अकेली। नाज़रीन, ड्रामा से निकाह की आने वाली एपिसोड बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, जिसमें आप देखेंगे कि युसरा बहुत ज़्यादा परेशान है। लेकिन जब वो रायना से अपनी परेशानी का जिक्र करती है तो रायना इसको बहुत ज़्यादा लाइट लेती है और उसे भी कहती है कि तुम्हें भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। फरहाद जैसे आया है वैसे ही दोबारा से तुम्हारी ज़िंदगी से निकल जाएगा। लेकिन युसरा की परेशानी है कि ख़त्म होने का नाम ही नहीं लेती। वो ये सोचती है कि उसे ये बात अपनी सास से करनी चाहिए, लिहाजा वो डरते हुए झिझकते हुए अपनी सास के पास जाती है और उसे कहती है कि मामा, मैंने आपसे एक बात करनी है। जिस पर वो कहती हैं कि जी बेटा बोलो। जिस पर युसरा कहती है कि मैं क्लब की मेंबर थी, मैं क्लब में रोज़ाना आती जाती थी और वहाँ पर मेरा एक फ्रेंड्स का सर्कल था, एक सोशल सर्कल था मेरा और हम सब दोस्त एक-दूसरे के बहुत ज़्यादा करीब थे। अब वो कभी-कभार मिल जाते हैं, अगर उन्होंने ऐसी-वैसी बात हारिस से कह दी तो क्या बनेगा? जिस बार वो कहती हैं कि तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं, वो तुम्हारा पास था और पास तो मेरे बेटे के हारिस का भी था। इसमें ऐसी कौन-सी बात है बेटा? तुम पिछली बातों को भूल जाओ और बिल्कुल भी परेशान होने की तुम्हें ज़रूरत नहीं, मेरा बेटा इतना तंग नज़र नहीं है। लेकिन कोशिश करना कि आइंदा तुमसे ऐसी-वैसी कोई भी गलती ना हो। अब तुम घर में ही रहोगी, किसी क्लब की मेंबर नहीं बनोगी क्योंकि मेरा बेटा ऐसी चीज़ों को पसंद नहीं करता। जिस पर युसरा दिल ही दिल में अल्लाह ताला का शुक्र अदा करती है कि उसने उसे कितनी अच्छी सास दी है और कितना अच्छा हस्बैंड दिया है। लिहाज़ा वो तमाम फ़िक्र और परेशानी को भूल कर कमरे में चली जाती है और हारिस को कॉल करती है कि आज मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, मेरा दिल चाहता है कि आज रात का खाना हम बाहर खाएँ। जिस पर हारिस कहता है कि मैं भी आज बहुत ज़्यादा खुश हूँ युसरा, जैसे तुम कहती हो वैसा ही होगा। और थोड़ी देर के बाद वो आ जाता है और फ़ौरन से पहले वो गाड़ी लेकर निकल जाते हैं। उनकी वालदा बहुत ज़्यादा खुश होती हैं अपने बेटे हारिस को खुश देखकर और युसरा जैसी अच्छे ख़ानदान की लड़की को अपनी बहू बनाकर भी वो बहुत ज़्यादा खुश होती हैं। वो अनोशा को कतई पसंद नहीं करती थी, लेकिन जहाँ तक अनोशा का ताल्लुक है तो वो हमदान के साथ बहुत ज़्यादा खुश है और हमदान भी उसके साथ बहुत ज़्यादा हैप्पी है। वो दोनों एक दूसरे को देख कर जीते हैं, वो दोनों एक दूसरे से बेहद मोहब्बत करते हैं और उन दोनों को खुश होकर उमैमा और फ़ारूक उन्हें बहुत ज़्यादा दुआएँ देते। नाज़रीन, ड्रामा से निकाह की आने वाली एपिसोड बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, जिसमें आप देखेंगे कि युसरा बहुत ज़्यादा परेशान है। लेकिन जब वो रायना से अपनी परेशानी का जिक्र करती है तो रायना इसको बहुत ज़्यादा लाइट लेती है और उसे भी कहती है कि तुम्हें भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। फरहाद जैसे आया है वैसे ही दोबारा से तुम्हारी ज़िंदगी से निकल जाएगा। लेकिन युसरा की परेशानी है कि ख़त्म होने का नाम ही नहीं लेती। वो ये सोचती है कि उसे ये बात अपनी सास से करनी चाहिए, लिहाजा वो डरते हुए झिझकते हुए अपनी सास के पास जाती है और उसे कहती है कि मामा, मैंने आपसे एक बात करनी है। जिस पर वो कहती हैं कि जी बेटा बोलो। जिस पर युसरा कहती है कि मैं क्लब की मेंबर थी, मैं क्लब में रोज़ाना आती जाती थी और वहाँ पर मेरा एक फ्रेंड्स का सर्कल था, एक सोशल सर्कल था मेरा और हम सब दोस्त एक-दूसरे के बहुत ज़्यादा करीब थे। अब वो कभी-कभार मिल जाते हैं, अगर उन्होंने ऐसी-वैसी बात हारिस से कह दी तो क्या बनेगा? जिस बार वो कहती हैं कि तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं, वो तुम्हारा पास था और पास तो मेरे बेटे के हारिस का भी था। इसमें ऐसी कौन-सी बात है बेटा? तुम पिछली बातों को भूल जाओ और बिल्कुल भी परेशान होने की तुम्हें ज़रूरत नहीं, मेरा बेटा इतना तंग नज़र नहीं है। लेकिन कोशिश करना कि आइंदा तुमसे ऐसी-वैसी कोई भी गलती ना हो। अब तुम घर में ही रहोगी, किसी क्लब की मेंबर नहीं बनोगी क्योंकि मेरा बेटा ऐसी चीज़ों को पसंद नहीं करता। जिस पर युसरा दिल ही दिल में अल्लाह ताला का शुक्र अदा करती है कि उसने उसे कितनी अच्छी सास दी है और कितना अच्छा हस्बैंड दिया है। लिहाज़ा वो तमाम फ़िक्र और परेशानी को भूल कर कमरे में चली जाती है और हारिस को कॉल करती है कि आज मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, मेरा दिल चाहता है कि आज रात का खाना हम बाहर खाएँ। जिस पर हारिस कहता है कि मैं भी आज बहुत ज़्यादा खुश हूँ युसरा, जैसे तुम कहती हो वैसा ही होगा। और थोड़ी देर के बाद वो आ जाता है और फ़ौरन से पहले वो गाड़ी लेकर निकल जाते हैं। उनकी वालदा बहुत ज़्यादा खुश होती हैं अपने बेटे हारिस को खुश देखकर और युसरा जैसी अच्छे ख़ानदान की लड़की को अपनी बहू बनाकर भी वो बहुत ज़्यादा खुश होती हैं। वो अनोशा को कतई पसंद नहीं करती थी, लेकिन जहाँ तक अनोशा का ताल्लुक है तो वो हमदान के साथ बहुत ज़्यादा खुश है और हमदान भी उसके साथ बहुत ज़्यादा हैप्पी है। वो दोनों एक दूसरे को देख कर जीते हैं, वो दोनों एक दूसरे से बेहद मोहब्बत करते हैं और उन दोनों को खुश होकर उमैमा और फ़ारूक उन्हें बहुत ज़्यादा दुआएँ देते। नाज़रीन, ड्रामा से निकाह की आने वाली एपिसोड बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, जिसमें आप देखेंगे कि युसरा बहुत ज़्यादा परेशान है। लेकिन जब वो रायना से अपनी परेशानी का जिक्र करती है तो रायना इसको बहुत ज़्यादा लाइट लेती है और उसे भी कहती है कि तुम्हें भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। फरहाद जैसे आया है वैसे ही दोबारा से तुम्हारी ज़िंदगी से निकल जाएगा। लेकिन युसरा की परेशानी है कि ख़त्म होने का नाम ही नहीं लेती। वो ये सोचती है कि उसे ये बात अपनी सास से करनी चाहिए, लिहाजा वो डरते हुए झिझकते हुए अपनी सास के पास जाती है और उसे कहती है कि मामा, मैंने आपसे एक बात करनी है। जिस पर वो कहती हैं कि जी बेटा बोलो। जिस पर युसरा कहती है कि मैं क्लब की मेंबर थी, मैं क्लब में रोज़ाना आती जाती थी और वहाँ पर मेरा एक फ्रेंड्स का सर्कल था,
एक सोशल सर्कल था मेरा और हम सब दोस्त एक दूसरे के बहुत ज़्यादा करीब थे। अब वो कभी-कभार मिल जाते हैं, अगर उन्होंने ऐसी-वैसी बात हारस से कह दी तो क्या बनेगा? जिस बार वो कहती हैं कि तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं, वो तुम्हारा पास था और पास तो मेरे बेटे का हारस का भी था। इसमें ऐसी कौन-सी बात है बेटा? तुम पिछली बातों को भूल जाओ और बिल्कुल भी परेशान होने की तुम्हें ज़रूरत नहीं, मेरा बेटा इतना तंग नज़र नहीं है। लेकिन कोशिश करना कि आइंदा तुमसे ऐसी-वैसी कोई भी गलती ना हो। अब तुम घर में ही रहोगी, किसी क्लब की मेंबर नहीं बनोगी क्योंकि मेरा बेटा ऐसी चीज़ों को पसंद नहीं करता। जिस पर युसरा दिल ही दिल में अल्लाह ताला का शुक्र अदा करती है कि उसने उसे कितनी अच्छी सास दी है और कितना अच्छा हस्बैंड दिया है। लिहाजा वो तमाम फ़िक्र और परेशानी को भूलकर कमरे में चली जाती है और हारिस को कॉल करती है कि आज मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, मेरा दिल चाहता है कि आज रात का खाना हम बाहर खाएँ। जिस पर हारिस कहता है कि मैं भी आज बहुत ज़्यादा खुश हूँ युसरा, जैसे तुम कहती हो वैसा ही होगा। और थोड़ी देर के बाद वो आ जाता है और फ़ौरन से पहले वो गाड़ी लेकर निकल जाते हैं। उनकी वालदा बहुत ज़्यादा खुश होती हैं अपने बेटे हारिस को खुश देखकर और युसरा जैसी अच्छे ख़ानदान की लड़की को अपनी बहू बनाकर भी वो बहुत ज़्यादा खुश होती हैं। वो अनोशा को कतई पसंद नहीं करती थी, लेकिन जहाँ तक अनोशा का ताल्लुक है तो वो हमदान के साथ बहुत ज़्यादा खुश है और हमदान भी उसके साथ बहुत ज़्यादा हैप्पी है। वो दोनों एक दूसरे को देख कर जीते हैं, वो दोनों एक दूसरे से बेहद मोहब्बत करते हैं और उन दोनों को खुश होकर उमैमा और फ़ारूक उन्हें बहुत ज़्यादा दुआएँ देते। नाज़रीन, ड्रामा से निकाह की आने वाली एपिसोड बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, जिसमें आप देखेंगे कि युसरा बहुत ज़्यादा परेशान है, लेकिन जब वो रायना से अपनी परेशानी का जिक्र करती है तो रायना इसको बहुत ज़्यादा लाइट लेती है और उसे भी कहती है कि तुम्हें भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, फरहाद जैसे आया है वैसे ही दोबारा से तुम्हारी ज़िंदगी से निकल जाएगा। लेकिन युसरा की परेशानी है कि ख़त्म होने का नाम ही नहीं लेती। वो ये सोचती है कि उसे ये बात अपनी सास से करनी चाहिए, लिहाजा वो डरते हुए झिझकते हुए अपनी सास के पास जाती है और उसे कहती है कि मामा मैंने आपसे एक बात करनी है। जिस पर वो कहती हैं कि जी बेटा बोलो। जिस पर युसरा कहती है कि मैं क्लब की मेंबर थी, मैं क्लब में रोज़ाना आती जाती थी और वहाँ पर मेरा एक फ्रेंड्स का सर्कल था, एक सोशल सर्कल था मेरा और हम सब दोस्त एक दूसरे के बहुत ज़्यादा करीब थे। अब वो कभी-कभार मिल जाते हैं, अगर उन्होंने ऐसी-वैसी बात हारिस से कह दी तो क्या बनेगा? जिस बार वो कहती हैं कि तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं, वो तुम्हारा पास था और पास तो मेरे बेटे का हारिस का भी था। इसमें ऐसी कौन-सी बात है बेटा? तुम पिछली बातों को भूल जाओ और बिल्कुल भी परेशान होने की तुम्हें ज़रूरत नहीं, मेरा बेटा इतना तंग नज़र नहीं है। लेकिन कोशिश करना कि आइंदा तुमसे ऐसी-वैसी कोई भी गलती ना हो। अब तुम घर में ही रहोगी, किसी क्लब की मेंबर नहीं बनोगी क्योंकि मेरा बेटा ऐसी चीज़ों को पसंद नहीं करता। जिस पर युसरा दिल ही दिल में अल्लाह ताला का शुक्र अदा करती है कि उसने उसे कितनी अच्छी सास दी है और कितना अच्छा हस्बैंड दिया है। लिहाजा वो तमाम फ़िक्र और परेशानी को भूलकर कमरे में चली जाती है और हारिस को कॉल करती है कि आज मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, मेरा दिल चाहता है कि आज रात का खाना हम बाहर खाएँ। जिस पर हारिस कहता है कि मैं भी आज बहुत ज़्यादा खुश हूँ युसरा, जैसे तुम कहती हो वैसा ही होगा। और थोड़ी देर के बाद वो आ जाता है और फ़ौरन से पहले वो गाड़ी लेकर निकल जाते हैं। उनकी वालदा बहुत ज़्यादा खुश होती हैं अपने बेटे हारिस को खुश देखकर और युसरा जैसी अच्छे ख़ानदान की लड़की को अपनी बहू बनाकर भी वो बहुत ज़्यादा खुश होती हैं। वो अनोशा को कतई पसंद नहीं करती थी, लेकिन जहाँ तक अनोशा का ताल्लुक है तो वो हमदान के साथ बहुत ज़्यादा खुश है और हमदान भी उसके साथ बहुत ज़्यादा हैप्पी है। वो दोनों एक दूसरे को देख कर जीते हैं, वो दोनों एक दूसरे से बेहद मोहब्बत करते हैं और उन दोनों को खुश होकर उमैमा और फ़ारूक उन्हें बहुत ज़्यादा दुआएँ देते। नाज़रीन, ड्रामा से निकाह की आने वाली एपिसोड बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, जिसमें आप देखेंगे कि युसरा बहुत ज़्यादा परेशान है, लेकिन जब वो रायना से अपनी परेशानी का जिक्र करती है तो रायना इसको बहुत ज़्यादा लाइट लेती है और उसे भी कहती है कि तुम्हें भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, फरहाद जैसे आया है वैसे ही दोबारा से तुम्हारी ज़िंदगी से निकल जाएगा। लेकिन युसरा की परेशानी है कि ख़त्म होने का नाम ही नहीं लेती। वो ये सोचती है कि उसे ये बात अपनी सास से करनी चाहिए, लिहाजा वो डरते हुए झिझकते हुए अपनी सास के पास जाती है और उसे कहती है कि मामा मैंने आपसे एक बात करनी है। जिस पर वो कहती हैं कि जी बेटा बोलो। जिस पर युसरा कहती है कि मैं क्लब की मेंबर थी, मैं क्लब में रोज़ाना आती जाती थी और वहाँ पर मेरा एक फ्रेंड्स का सर्कल था, एक सोशल सर्कल था मेरा और हम सब दोस्त एक दूसरे के बहुत ज़्यादा करीब थे। अब वो कभी-कभार मिल जाते हैं, अगर उन्होंने ऐसी-वैसी बात हारिस से कह दी तो क्या बनेगा? जिस बार वो कहती हैं कि तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं, वो तुम्हारा पास था और पास तो मेरे बेटे का हारिस का भी था। इसमें ऐसी कौन-सी बात है बेटा? तुम पिछली बातों को भूल जाओ और बिल्कुल भी परेशान होने की तुम्हें ज़रूरत नहीं, मेरा बेटा इतना तंग नज़र नहीं है। लेकिन कोशिश करना कि आइंदा तुमसे ऐसी-वैसी कोई भी गलती ना हो। अब तुम घर में ही रहोगी, किसी क्लब की मेंबर नहीं बनोगी क्योंकि मेरा बेटा ऐसी चीज़ों को पसंद नहीं करता। जिस पर युसरा दिल ही दिल में अल्लाह ताला का शुक्र अदा करती है कि उसने उसे कितनी अच्छी सास दी है और कितना अच्छा हस्बैंड दिया है। लिहाजा वो तमाम फ़िक्र और परेशानी को भूलकर कमरे में चली जाती है और हारिस को कॉल करती है कि आज मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, मेरा दिल चाहता है कि आज रात का खाना हम बाहर खाएँ। जिस पर हारिस कहता है कि मैं भी आज बहुत ज़्यादा खुश हूँ युसरा, जैसे तुम कहती हो वैसा ही होगा। और थोड़ी देर के बाद वो आ जाता है और फ़ौरन से पहले वो गाड़ी लेकर निकल जाते हैं। उनकी वालदा बहुत ज़्यादा खुश होती हैं अपने बेटे हारिस को खुश देखकर और युसरा
युसरा जैसी अच्छे ख़ानदान की लड़की को अपनी बहू बनाकर भी वो बहुत ज़्यादा खुश होती हैं। वो अनोशा को कतई पसंद नहीं करती थी, लेकिन जहाँ तक अनोशा का ताल्लुक है तो वो हमदान के साथ बहुत ज़्यादा खुश है और हमदान भी उसके साथ बहुत ज़्यादा हैप्पी है। वो दोनों एक दूसरे को देख देख कर जीते हैं, वो दोनों एक दूसरे से बेहद मोहब्बत करते हैं और उन दोनों को खुश होकर उमैमा और फ़ारूक उन्हें बहुत ज़्यादा दुआएँ देते। नाज़रीन, ड्रामा से निकाह की आने वाली एपिसोड बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, जिसमें आप देखेंगे कि युसरा बहुत ज़्यादा परेशान है, लेकिन जब वो रायना से अपनी परेशानी का जिक्र करती है तो रायना इसको बहुत ज़्यादा लाइट लेती है और उसे भी कहती है कि तुम्हें भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। फरहाद जैसे आया है वैसे ही दोबारा से तुम्हारी ज़िंदगी से निकल जाएगा, लेकिन युसरा की परेशानी है कि ख़त्म होने का नाम ही नहीं लेती। वो ये सोचती है कि उसे ये बात अपनी सास से करनी चाहिए, लिहाजा वो डरते हुए झिझकते हुए अपनी सास के पास जाती है और उसे कहती है कि मामा मैंने आपसे एक बात करनी है। जिस पर वो कहती हैं कि जी बेटा बोलो। जिस पर युसरा कहती है कि मैं क्लब की मेंबर थी, मैं क्लब में रोज़ाना आती जाती थी और वहाँ पर मेरा एक फ्रेंड्स का सर्कल था, एक सोशल सर्कल था मेरा और हम सब दोस्त एक दूसरे के बहुत ज़्यादा करीब थे। अब वो कभी कभार मिल जाते हैं, अगर उन्होंने ऐसी वैसी बात हारस से कह दी तो क्या बनेगा। जिस बार वो कहती हैं कि तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं, वो तुम्हारा पास था और पास तो मेरे बेटे का हारस का भी था, इसमें ऐसी कौन सी बात है बेटा। तुम पिछली बातों को भूल जाओ और बिल्कुल भी परेशान होने की तुम्हें ज़रूरत नहीं, मेरा बेटा इतना तंग नज़र नहीं है, लेकिन कोशिश करना कि आइंदा तुमसे ऐसी वैसी कोई भी गलती ना हो। अब तुम घर में ही रहोगी, किसी क्लब की मेंबर नहीं बनोगी, क्योंकि मेरा बेटा ऐसी चीज़ों को पसंद नहीं करता। जिस पर युसरा दिल ही दिल में अल्लाह ताला का शुक्र अदा करती है कि उसने उसे कितनी अच्छी सास दी है और कितना अच्छा हस्बैंड दिया है। लिहाजा वो तमाम फ़िक्र और परेशानी को भूल कर कमरे में चली जाती है और हारिस को कॉल करती है कि आज मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, मेरा दिल चाहता है कि आज रात का खाना हम बाहर खाएँ। जिस पर हारिस कहता है कि मैं भी आज बहुत ज़्यादा खुश हूँ युसरा, जैसे तुम कहती हो वैसा ही होगा। और थोड़ी देर के बाद वो आ जाता है और फ़ौरन से पहले वो गाड़ी लेकर निकल जाते हैं। उनकी वालदा बहुत ज़्यादा खुश होती हैं अपने बेटे हारिस को खुश देखकर और युसरा जैसी अच्छे ख़ानदान की लड़की को अपनी बहू बनाकर भी वो बहुत ज़्यादा खुश होती हैं। वो अनोशा को कतई पसंद नहीं करती थी, लेकिन जहाँ तक अनोशा का ताल्लुक है तो वो हमदान के साथ बहुत ज़्यादा खुश है और हमदान भी उसके साथ बहुत ज़्यादा हैप्पी है। वो दोनों एक दूसरे को देख देख कर जीते हैं, वो दोनों एक दूसरे से बेहद मोहब्बत करते हैं और उन दोनों को खुश होकर उमैमा और फ़ारूक उन्हें बहुत ज़्यादा दुआएँ देते। नाज़रीन, ड्रामा से निकाह की आने वाली एपिसोड बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, जिसमें आप देखेंगे कि युसरा बहुत ज़्यादा परेशान है, लेकिन जब वो रायना से अपनी परेशानी का जिक्र करती है तो रायना इसको बहुत ज़्यादा लाइट लेती है और उसे भी कहती है कि तुम्हें भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। फरहाद जैसे आया है वैसे ही दोबारा से तुम्हारी ज़िंदगी से निकल जाएगा, लेकिन युसरा की परेशानी है कि ख़त्म होने का नाम ही नहीं लेती। वो ये सोचती है कि उसे ये बात अपनी सास से करनी चाहिए, लिहाजा वो डरते हुए झिझकते हुए अपनी सास के पास जाती है और उसे कहती है कि मामा मैंने आपसे एक बात करनी है। जिस पर वो कहती हैं कि जी बेटा बोलो। जिस पर युसरा कहती है कि मैं क्लब की मेंबर थी, मैं क्लब में रोज़ाना आती जाती थी और वहाँ पर मेरा एक फ्रेंड्स का सर्कल था, एक सोशल सर्कल था मेरा और हम सब दोस्त एक दूसरे के बहुत ज़्यादा करीब थे। अब वो कभी कभार मिल जाते हैं, अगर उन्होंने ऐसी वैसी बात हारस से कह दी तो क्या बनेगा। जिस बार वो कहती हैं कि तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं, वो तुम्हारा पास था और पास तो मेरे बेटे का हारस का भी था, इसमें ऐसी कौन सी बात है बेटा। तुम पिछली बातों को भूल जाओ और बिल्कुल भी परेशान होने की तुम्हें ज़रूरत नहीं, मेरा बेटा इतना तंग नज़र नहीं है, लेकिन कोशिश करना कि आइंदा तुमसे ऐसी वैसी कोई भी गलती ना हो। अब तुम घर में ही रहोगी, किसी क्लब की मेंबर नहीं बनोगी, क्योंकि मेरा बेटा ऐसी चीज़ों को पसंद नहीं करता। जिस पर युसरा दिल ही दिल में अल्लाह ताला का शुक्र अदा करती है कि उसने उसे कितनी अच्छी सास दी है और कितना अच्छा हस्बैंड दिया है। लिहाजा वो तमाम फ़िक्र और परेशानी को भूल कर कमरे में चली जाती है और हारिस को कॉल करती है कि आज मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, मेरा दिल चाहता है कि आज रात का खाना हम बाहर खाएँ। जिस पर हारिस कहता है कि मैं भी आज बहुत ज़्यादा खुश हूँ युसरा, जैसे तुम कहती हो वैसा ही होगा। और थोड़ी देर के बाद वो आ जाता है और फ़ौरन से पहले वो गाड़ी लेकर निकल जाते हैं। उनकी वालदा बहुत ज़्यादा खुश होती हैं अपने बेटे हारिस को खुश देखकर और युसरा जैसी अच्छे ख़ानदान की लड़की को अपनी बहू बनाकर भी वो बहुत ज़्यादा खुश होती हैं। वो अनोशा को कतई पसंद नहीं करती थी, लेकिन जहाँ तक अनोशा का ताल्लुक है तो वो हमदान के साथ बहुत ज़्यादा खुश है और हमदान भी उसके साथ बहुत ज़्यादा हैप्पी है। वो दोनों एक दूसरे को देख देख कर जीते हैं, वो दोनों एक दूसरे से बेहद मोहब्बत करते हैं और उन दोनों को खुश होकर उमैमा और फ़ारूक उन्हें बहुत ज़्यादा दुआएँ देते। नाज़रीन, ड्रामा से निकाह की आने वाली एपिसोड बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, जिसमें आप देखेंगे कि युसरा बहुत ज़्यादा परेशान है, लेकिन जब वो रायना से अपनी परेशानी का जिक्र करती है तो रायना इसको बहुत ज़्यादा लाइट लेती है और उसे भी कहती है कि तुम्हें भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। फरहाद जैसे आया है वैसे ही दोबारा से तुम्हारी ज़िंदगी से निकल जाएगा, लेकिन युसरा की परेशानी है कि ख़त्म होने का नाम ही नहीं लेती। वो ये सोचती है कि उसे ये बात अपनी सास से करनी चाहिए, लिहाजा वो डरते हुए झिझकते हुए अपनी सास के पास जाती है और उसे कहती है कि मामा मैंने आपसे एक बात करनी है। जिस पर वो कहती हैं कि जी बेटा बोलो। जिस पर युसरा कहती है कि मैं क्लब की मेंबर थी, मैं क्लब में रोज़ाना आती जाती थी और वहाँ पर मेरा एक फ्रेंड्स का सर्कल था,
एक सोशल सर्कल था मेरा और हम सब दोस्त एक दूसरे के बहुत ज़्यादा करीब थे। अब वो कभी-कभार मिल जाते हैं, अगर उन्होंने ऐसी-वैसी बात हारस से कह दी तो क्या बनेगा? जिस बार वो कहती हैं कि तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं, वो तुम्हारा पास था और पास तो मेरे बेटे के हारस का भी था। इसमें ऐसी कौन-सी बात है बेटा? तुम पिछली बातों को भूल जाओ और बिल्कुल भी परेशान होने की तुम्हें ज़रूरत नहीं, मेरा बेटा इतना तंग नज़र नहीं है। लेकिन कोशिश करना कि आइंदा तुमसे ऐसी-वैसी कोई भी गलती ना हो। अब तुम घर में ही रहोगी, किसी क्लब की मेंबर नहीं बनोगी क्योंकि मेरा बेटा ऐसी चीज़ों को पसंद नहीं करता। जिस पर युसरा दिल ही दिल में अल्लाह ताला का शुक्र अदा करती है कि उसने उसे कितनी अच्छी सास दी है और कितना अच्छा हस्बैंड दिया है। लिहाजा वो तमाम फ़िक्र और परेशानी को भूलकर कमरे में चली जाती है और हारिस को कॉल करती है कि आज मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, मेरा दिल चाहता है कि आज रात का खाना हम बाहर खाएँ। जिस पर हारिस कहता है कि मैं भी आज बहुत ज़्यादा खुश हूँ, युसरा जैसे तुम कहती हो वैसा ही होगा। और थोड़ी देर के बाद वो आ जाता है और फ़ौरन से पहले वो गाड़ी लेकर निकल जाते हैं। उनकी वालदा बहुत ज़्यादा खुश होती हैं अपने बेटे हारिस को खुश देखकर और युसरा जैसी अच्छे ख़ानदान की लड़की को अपनी बहू बनाकर भी वो बहुत ज़्यादा खुश होती हैं। वो अनोशा को कतई पसंद नहीं करती थी, लेकिन जहाँ तक अनोशा का ताल्लुक है तो वो हमदान के साथ बहुत ज़्यादा खुश है और हमदान भी उसके साथ बहुत ज़्यादा हैप्पी है। वो दोनों एक दूसरे को देख कर जीते हैं, वो दोनों एक दूसरे से बेहद मोहब्बत करते हैं और उन दोनों को खुश होकर उमैमा और फ़ारूक उन्हें बहुत ज़्यादा दुआएँ देते। नाज़रीन, ड्रामा से निकाह की आने वाली एपिसोड बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, जिसमें आप देखेंगे कि युसरा बहुत ज़्यादा परेशान है, लेकिन जब वो रायना से अपनी परेशानी का जिक्र करती है तो रायना इसको बहुत ज़्यादा लाइट लेती है और उसे भी कहती है कि तुम्हें भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, फरहाद जैसे आया है वैसे ही दोबारा से तुम्हारी ज़िंदगी से निकल जाएगा। लेकिन युसरा की परेशानी है कि ख़त्म होने का नाम ही नहीं लेती। वो ये सोचती है कि उसे ये बात अपनी सास से करनी चाहिए, लिहाजा वो डरते हुए झिझकते हुए अपनी सास के पास जाती है और उसे कहती है कि मामा मैंने आपसे एक बात करनी है। जिस पर वो कहती हैं कि जी बेटा बोलो। जिस पर युसरा कहती है कि मैं क्लब की मेंबर थी, मैं क्लब में रोज़ाना आती जाती थी और वहाँ पर मेरा एक फ्रेंड्स का सर्कल था, एक सोशल सर्कल था मेरा और हम सब दोस्त एक दूसरे के बहुत ज़्यादा करीब थे। अब वो कभी-कभार मिल जाते हैं, अगर उन्होंने ऐसी-वैसी बात हारिस से कह दी तो क्या बनेगा? जिस बार वो कहती हैं कि तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं, वो तुम्हारा पास था और पास तो मेरे बेटे के हारिस का भी था। इसमें ऐसी कौन-सी बात है बेटा? तुम पिछली बातों को भूल जाओ और बिल्कुल भी परेशान होने की तुम्हें ज़रूरत नहीं, मेरा बेटा इतना तंग नज़र नहीं है। लेकिन कोशिश करना कि आइंदा तुमसे ऐसी-वैसी कोई भी गलती ना हो। अब तुम घर में ही रहोगी, किसी क्लब की मेंबर नहीं बनोगी क्योंकि मेरा बेटा ऐसी चीज़ों को पसंद नहीं करता। जिस पर युसरा दिल ही दिल में अल्लाह ताला का शुक्र अदा करती है कि उसने उसे कितनी अच्छी सास दी है और कितना अच्छा हस्बैंड दिया है। लिहाजा वो तमाम फ़िक्र और परेशानी को भूलकर कमरे में चली जाती है और हारिस को कॉल करती है कि आज मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, मेरा दिल चाहता है कि आज रात का खाना हम बाहर खाएँ। जिस पर हारिस कहता है कि मैं भी आज बहुत ज़्यादा खुश हूँ, युसरा जैसे तुम कहती हो वैसा ही होगा। और थोड़ी देर के बाद वो आ जाता है और फ़ौरन से पहले वो गाड़ी लेकर निकल जाते हैं। उनकी वालदा बहुत ज़्यादा खुश होती हैं अपने बेटे हारिस को खुश देखकर और युसरा जैसी अच्छे ख़ानदान की लड़की को अपनी बहू बनाकर भी वो बहुत ज़्यादा खुश होती हैं। वो अनोशा को कतई पसंद नहीं करती थी, लेकिन जहाँ तक अनोशा का ताल्लुक है तो वो हमदान के साथ बहुत ज़्यादा खुश है और हमदान भी उसके साथ बहुत ज़्यादा हैप्पी है। वो दोनों एक दूसरे को देख कर जीते हैं, वो दोनों एक दूसरे से बेहद मोहब्बत करते हैं और उन दोनों को खुश होकर उमैमा और फ़ारूक उन्हें बहुत ज़्यादा दुआएँ देते। नाज़रीन, ड्रामा से निकाह की आने वाली एपिसोड बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, जिसमें आप देखेंगे कि युसरा बहुत ज़्यादा परेशान है, लेकिन जब वो रायना से अपनी परेशानी का जिक्र करती है तो रायना इसको बहुत ज़्यादा लाइट लेती है और उसे भी कहती है कि तुम्हें भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, फरहाद जैसे आया है वैसे ही दोबारा से तुम्हारी ज़िंदगी से निकल जाएगा। लेकिन युसरा की परेशानी है कि ख़त्म होने का नाम ही नहीं लेती। वो ये सोचती है कि उसे ये बात अपनी सास से करनी चाहिए, लिहाजा वो डरते हुए झिझकते हुए अपनी सास के पास जाती है और उसे कहती है कि मामा मैंने आपसे एक बात करनी है। जिस पर वो कहती हैं कि जी बेटा बोलो। जिस पर युसरा कहती है कि मैं क्लब की मेंबर थी, मैं क्लब में रोज़ाना आती जाती थी और वहाँ पर मेरा एक फ्रेंड्स का सर्कल था, एक सोशल सर्कल था मेरा और हम सब दोस्त एक दूसरे के बहुत ज़्यादा करीब थे। अब वो कभी-कभार मिल जाते हैं, अगर उन्होंने ऐसी-वैसी बात हारिस से कह दी तो क्या बनेगा? जिस बार वो कहती हैं कि तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं, वो तुम्हारा पास था और पास तो मेरे बेटे के हारिस का भी था। इसमें ऐसी कौन-सी बात है बेटा? तुम पिछली बातों को भूल जाओ और बिल्कुल भी परेशान होने की तुम्हें ज़रूरत नहीं, मेरा बेटा इतना तंग नज़र नहीं है। लेकिन कोशिश करना कि आइंदा तुमसे ऐसी-वैसी कोई भी गलती ना हो। अब तुम घर में ही रहोगी, किसी क्लब की मेंबर नहीं बनोगी क्योंकि मेरा बेटा ऐसी चीज़ों को पसंद नहीं करता। जिस पर युसरा दिल ही दिल में अल्लाह ताला का शुक्र अदा करती है कि उसने उसे कितनी अच्छी सास दी है और कितना अच्छा हस्बैंड दिया है। लिहाजा वो तमाम फ़िक्र और परेशानी को भूलकर कमरे में चली जाती है और हारिस को कॉल करती है कि आज मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, मेरा दिल चाहता है कि आज रात का खाना हम बाहर खाएँ। जिस पर हारिस कहता है कि मैं भी आज बहुत ज़्यादा खुश हूँ, युसरा जैसे तुम कहती हो वैसा ही होगा। और थोड़ी देर के बाद वो आ जाता है और फ़ौरन से पहले वो गाड़ी लेकर निकल जाते हैं। उनकी वालदा बहुत ज़्यादा खुश होती हैं अपने बेटे हारिस को खुश देखकर और युसरा
युसरा जैसी अच्छे ख़ानदान की लड़की को अपनी बहू बनाकर भी वो बहुत ज़्यादा खुश होती हैं। वो अनोशा को कतई पसंद नहीं करती थी, लेकिन जहाँ तक अनोशा का ताल्लुक है तो वो हमदान के साथ बहुत ज़्यादा खुश है और हमदान भी उसके साथ बहुत ज़्यादा हैप्पी है। वो दोनों एक दूसरे को देख देख कर जीते हैं, वो दोनों एक दूसरे से बेहद मोहब्बत करते हैं और उन दोनों को खुश होकर उमैमा और फ़ारूक उन्हें बहुत ज़्यादा दुआएँ देते। नाज़रीन, ड्रामा से निकाह की आने वाली एपिसोड बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, जिसमें आप देखेंगे कि युसरा बहुत ज़्यादा परेशान है, लेकिन जब वो रायना से अपनी परेशानी का जिक्र करती है तो रायना इसको बहुत ज़्यादा लाइट लेती है और उसे भी कहती है कि तुम्हें भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। फरहाद जैसे आया है वैसे ही दोबारा से तुम्हारी ज़िंदगी से निकल जाएगा, लेकिन युसरा की परेशानी है कि ख़त्म होने का नाम ही नहीं लेती। वो ये सोचती है कि उसे ये बात अपनी सास से करनी चाहिए, लिहाजा वो डरते हुए झिझकते हुए अपनी सास के पास जाती है और उसे कहती है कि मामा मैंने आपसे एक बात करनी है। जिस पर वो कहती हैं कि जी बेटा बोलो। जिस पर युसरा कहती है कि मैं क्लब की मेंबर थी, मैं क्लब में रोज़ाना आती जाती थी और वहाँ पर मेरा एक फ्रेंड्स का सर्कल था, एक सोशल सर्कल था मेरा और हम सब दोस्त एक दूसरे के बहुत ज़्यादा करीब थे। अब वो कभी-कभार मिल जाते हैं, अगर उन्होंने ऐसी-वैसी बात हारस से कह दी तो क्या बनेगा? जिस पर वो कहती हैं कि तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं, वो तुम्हारा पास था और पास तो मेरे बेटे के हारस का भी था। इसमें ऐसी कौन-सी बात है बेटा? तुम पिछली बातों को भूल जाओ और बिल्कुल भी परेशान होने की तुम्हें ज़रूरत नहीं, मेरा बेटा इतना तंग नज़र नहीं है। लेकिन कोशिश करना कि आइंदा तुमसे ऐसी-वैसी कोई भी गलती ना हो। अब तुम घर में ही रहोगी, किसी क्लब की मेंबर नहीं बनोगी, क्योंकि मेरा बेटा ऐसी चीज़ों को पसंद नहीं करता। जिस पर युसरा दिल ही दिल में अल्लाह ताला का शुक्र अदा करती है कि उसने उसे कितनी अच्छी सास दी है और कितना अच्छा हस्बैंड दिया है। लिहाजा वो तमाम फ़िक्र और परेशानी को भूलकर कमरे में चली जाती है और हारिस को कॉल करती है कि आज मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, मेरा दिल चाहता है कि आज रात का खाना हम बाहर खाएँ। जिस पर हारिस कहता है कि मैं भी आज बहुत ज़्यादा खुश हूँ युसरा, जैसे तुम कहती हो वैसा ही होगा। और थोड़ी देर के बाद वो आ जाता है और फ़ौरन से पहले वो गाड़ी लेकर निकल जाते हैं। उनकी वालदा बहुत ज़्यादा खुश होती हैं अपने बेटे हारिस को खुश देखकर और युसरा जैसी अच्छे ख़ानदान की लड़की को अपनी बहू बनाकर भी वो बहुत ज़्यादा खुश होती हैं। वो अनोशा को कतई पसंद नहीं करती थी, लेकिन जहाँ तक अनोशा का ताल्लुक है तो वो हमदान के साथ बहुत ज़्यादा खुश है और हमदान भी उसके साथ बहुत ज़्यादा हैप्पी है। वो दोनों एक दूसरे को देख देख कर जीते हैं, वो दोनों एक दूसरे से बेहद मोहब्बत करते हैं और उन दोनों को खुश होकर उमैमा और फ़ारूक उन्हें बहुत ज़्यादा दुआएँ देते। नाज़रीन, ड्रामा से निकाह की आने वाली एपिसोड बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, जिसमें आप देखेंगे कि युसरा बहुत ज़्यादा परेशान है, लेकिन जब वो रायना से अपनी परेशानी का जिक्र करती है तो रायना इसको बहुत ज़्यादा लाइट लेती है और उसे भी कहती है कि तुम्हें भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। फरहाद जैसे आया है वैसे ही दोबारा से तुम्हारी ज़िंदगी से निकल जाएगा, लेकिन युसरा की परेशानी है कि ख़त्म होने का नाम ही नहीं लेती। वो ये सोचती है कि उसे ये बात अपनी सास से करनी चाहिए, लिहाजा वो डरते हुए झिझकते हुए अपनी सास के पास जाती है और उसे कहती है कि मामा मैंने आपसे एक बात करनी है। जिस पर वो कहती हैं कि जी बेटा बोलो। जिस पर युसरा कहती है कि मैं क्लब की मेंबर थी, मैं क्लब में रोज़ाना आती जाती थी और वहाँ पर मेरा एक फ्रेंड्स का सर्कल था, एक सोशल सर्कल था मेरा और हम सब दोस्त एक दूसरे के बहुत ज़्यादा करीब थे। अब वो कभी-कभार मिल जाते हैं, अगर उन्होंने ऐसी-वैसी बात हारस से कह दी तो क्या बनेगा? जिस पर वो कहती हैं कि तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं, वो तुम्हारा पास था और पास तो मेरे बेटे के हारस का भी था। इसमें ऐसी कौन-सी बात है बेटा? तुम पिछली बातों को भूल जाओ और बिल्कुल भी परेशान होने की तुम्हें ज़रूरत नहीं, मेरा बेटा इतना तंग नज़र नहीं है। लेकिन कोशिश करना कि आइंदा तुमसे ऐसी-वैसी कोई भी गलती ना हो। अब तुम घर में ही रहोगी, किसी क्लब की मेंबर नहीं बनोगी, क्योंकि मेरा बेटा ऐसी चीज़ों को पसंद नहीं करता। जिस पर युसरा दिल ही दिल में अल्लाह ताला का शुक्र अदा करती है कि उसने उसे कितनी अच्छी सास दी है और कितना अच्छा हस्बैंड दिया है। लिहाजा वो तमाम फ़िक्र और परेशानी को भूलकर कमरे में चली जाती है और हारिस को कॉल करती है कि आज मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, मेरा दिल चाहता है कि आज रात का खाना हम बाहर खाएँ। जिस पर हारिस कहता है कि मैं भी आज बहुत ज़्यादा खुश हूँ युसरा, जैसे तुम कहती हो वैसा ही होगा। और थोड़ी देर के बाद वो आ जाता है और फ़ौरन से पहले वो गाड़ी लेकर निकल जाते हैं। उनकी वालदा बहुत ज़्यादा खुश होती हैं अपने बेटे हारिस को खुश देखकर और युसरा जैसी अच्छे ख़ानदान की लड़की को अपनी बहू बनाकर भी वो बहुत ज़्यादा खुश होती हैं। वो अनोशा को कतई पसंद नहीं करती थी, लेकिन जहाँ तक अनोशा का ताल्लुक है तो वो हमदान के साथ बहुत ज़्यादा खुश है और हमदान भी उसके साथ बहुत ज़्यादा हैप्पी है। वो दोनों एक दूसरे को देख देख कर जीते हैं, वो दोनों एक दूसरे से बेहद मोहब्बत करते हैं और उन दोनों को खुश होकर उमैमा और फ़ारूक उन्हें बहुत ज़्यादा दुआएँ देते। नाज़रीन, ड्रामा से निकाह की आने वाली एपिसोड बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, जिसमें आप देखेंगे कि युसरा बहुत ज़्यादा परेशान है, लेकिन जब वो रायना से अपनी परेशानी का जिक्र करती है तो रायना इसको बहुत ज़्यादा लाइट लेती है और उसे भी कहती है कि तुम्हें भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। फरहाद जैसे आया है वैसे ही दोबारा से तुम्हारी ज़िंदगी से निकल जाएगा, लेकिन युसरा की परेशानी है कि ख़त्म होने का नाम ही नहीं लेती। वो ये सोचती है कि उसे ये बात अपनी सास से करनी चाहिए, लिहाजा वो डरते हुए झिझकते हुए अपनी सास के पास जाती है और उसे कहती है कि मामा मैंने आपसे एक बात करनी है। जिस पर वो कहती हैं कि जी बेटा बोलो। जिस पर युसरा कहती है कि मैं क्लब की मेंबर थी, मैं क्लब में रोज़ाना आती जाती थी और वहाँ पर मेरा एक फ्रेंड्स का सर्कल था,
एक सोशल सर्कल था मेरा और हम सब दोस्त एक दूसरे के बहुत ज़्यादा करीब थे। अब वो कभी-कभार मिल जाते हैं, अगर उन्होंने ऐसी-वैसी बात हारिस से कह दी तो क्या बनेगा? जिस बार वो कहती हैं कि तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं, वो तुम्हारा पास था और पास तो मेरे बेटे का हारिस का भी था। इसमें ऐसी कौन-सी बात है बेटा? तुम पिछली बातों को भूल जाओ और बिल्कुल भी परेशान होने की तुम्हें ज़रूरत नहीं, मेरा बेटा इतना तंग नज़र नहीं है। लेकिन कोशिश करना कि आइंदा तुमसे ऐसी-वैसी कोई भी गलती ना हो। अब तुम घर में ही रहोगी, किसी क्लब की मेंबर नहीं बनोगी क्योंकि मेरा बेटा ऐसी चीज़ों को पसंद नहीं करता। जिस पर युसरा दिल ही दिल में अल्लाह ताला का शुक्र अदा करती है कि उसने उसे कितनी अच्छी सास दी है और कितना अच्छा हस्बैंड दिया है। लिहाजा वो तमाम फ़िक्र और परेशानी को भूल कर कमरे में चली जाती है और हारिस को कॉल करती है कि आज मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, मेरा दिल चाहता है कि आज रात का खाना हम बाहर खाएँ। जिस पर हारिस कहता है कि मैं भी आज बहुत ज़्यादा खुश हूँ, युसरा जैसे तुम कहती हो वैसा ही होगा। और थोड़ी देर के बाद वो आ जाता है और फ़ौरन से पहले वो गाड़ी लेकर निकल जाते हैं। उनकी वालदा बहुत ज़्यादा खुश होती हैं अपने बेटे हारिस को खुश देखकर और युसरा जैसी अच्छे ख़ानदान की लड़की को अपनी बहू बनाकर भी वो बहुत ज़्यादा खुश होती हैं। वो अनोशा को कतई पसंद नहीं करती थी, लेकिन जहाँ तक अनोशा का ताल्लुक है तो वो हमदान के साथ बहुत ज़्यादा खुश है और हमदान भी उसके साथ बहुत ज़्यादा हैप्पी है। वो दोनों एक दूसरे को देख कर जीते हैं, वो दोनों एक दूसरे से बेहद मोहब्बत करते हैं और उन दोनों को खुश होकर उमैमा और फ़ारूक उन्हें बहुत ज़्यादा दुआएँ देते। नाज़रीन, ड्रामा से निकाह की आने वाली एपिसोड बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, जिसमें आप देखेंगे कि युसरा बहुत ज़्यादा परेशान है, लेकिन जब वो रायना से अपनी परेशानी का जिक्र करती है तो रायना इसको बहुत ज़्यादा लाइट लेती है और उसे भी कहती है कि तुम्हें भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, फरहाद जैसे आया है वैसे ही दोबारा से तुम्हारी ज़िंदगी से निकल जाएगा। लेकिन युसरा की परेशानी है कि ख़त्म होने का नाम ही नहीं लेती। वो ये सोचती है कि उसे ये बात अपनी सास से करनी चाहिए, लिहाजा वो डरते हुए झिझकते हुए अपनी सास के पास जाती है और उसे कहती है कि मामा मैंने आपसे एक बात करनी है। जिस पर वो कहती हैं कि जी बेटा बोलो। जिस पर युसरा कहती है कि मैं क्लब की मेंबर थी, मैं क्लब में रोज़ाना आती जाती थी और वहाँ पर मेरा एक फ्रेंड्स का सर्कल था, एक सोशल सर्कल था मेरा और हम सब दोस्त एक दूसरे के बहुत ज़्यादा करीब थे। अब वो कभी-कभार मिल जाते हैं, अगर उन्होंने ऐसी-वैसी बात हारिस से कह दी तो क्या बनेगा? जिस बार वो कहती हैं कि तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं, वो तुम्हारा पास था और पास तो मेरे बेटे का हारिस का भी था। इसमें ऐसी कौन-सी बात है बेटा? तुम पिछली बातों को भूल जाओ और बिल्कुल भी परेशान होने की तुम्हें ज़रूरत नहीं, मेरा बेटा इतना तंग नज़र नहीं है। लेकिन कोशिश करना कि आइंदा तुमसे ऐसी-वैसी कोई भी गलती ना हो। अब तुम घर में ही रहोगी, किसी क्लब की मेंबर नहीं बनोगी क्योंकि मेरा बेटा ऐसी चीज़ों को पसंद नहीं करता। जिस पर युसरा दिल ही दिल में अल्लाह ताला का शुक्र अदा करती है कि उसने उसे कितनी अच्छी सास दी है और कितना अच्छा हस्बैंड दिया है। लिहाजा वो तमाम फ़िक्र और परेशानी को भूल कर कमरे में चली जाती है और हारिस को कॉल करती है कि आज मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, मेरा दिल चाहता है कि आज रात का खाना हम बाहर खाएँ। जिस पर हारिस कहता है कि मैं भी आज बहुत ज़्यादा खुश हूँ, युसरा जैसे तुम कहती हो वैसा ही होगा। और थोड़ी देर के बाद वो आ जाता है और फ़ौरन से पहले वो गाड़ी लेकर निकल जाते हैं। उनकी वालदा बहुत ज़्यादा खुश होती हैं अपने बेटे हारिस को खुश देखकर और युसरा जैसी अच्छे ख़ानदान की लड़की को अपनी बहू बनाकर भी वो बहुत ज़्यादा खुश होती हैं। वो अनोशा को कतई पसंद नहीं करती थी, लेकिन जहाँ तक अनोशा का ताल्लुक है तो वो हमदान के साथ बहुत ज़्यादा खुश है और हमदान भी उसके साथ बहुत ज़्यादा हैप्पी है। वो दोनों एक दूसरे को देख कर जीते हैं, वो दोनों एक दूसरे से बेहद मोहब्बत करते हैं और उन दोनों को खुश होकर उमैमा और फ़ारूक उन्हें बहुत ज़्यादा दुआएँ देते। नाज़रीन, ड्रामा से निकाह की आने वाली एपिसोड बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, जिसमें आप देखेंगे कि युसरा बहुत ज़्यादा परेशान है, लेकिन जब वो रायना से अपनी परेशानी का जिक्र करती है तो रायना इसको बहुत ज़्यादा लाइट लेती है और उसे भी कहती है कि तुम्हें भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, फरहाद जैसे आया है वैसे ही दोबारा से तुम्हारी ज़िंदगी से निकल जाएगा। लेकिन युसरा की परेशानी है कि ख़त्म होने का नाम ही नहीं लेती। वो ये सोचती है कि उसे ये बात अपनी सास से करनी चाहिए, लिहाजा वो डरते हुए झिझकते हुए अपनी सास के पास जाती है और उसे कहती है कि मामा मैंने आपसे एक बात करनी है। जिस पर वो कहती हैं कि जी बेटा बोलो। जिस पर युसरा कहती है कि मैं क्लब की मेंबर थी, मैं क्लब में रोज़ाना आती जाती थी और वहाँ पर मेरा एक फ्रेंड्स का सर्कल था, एक सोशल सर्कल था मेरा और हम सब दोस्त एक दूसरे के बहुत ज़्यादा करीब थे। अब वो कभी-कभार मिल जाते हैं, अगर उन्होंने ऐसी-वैसी बात हारिस से कह दी तो क्या बनेगा? जिस बार वो कहती हैं कि तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं, वो तुम्हारा पास था और पास तो मेरे बेटे का हारिस का भी था। इसमें ऐसी कौन-सी बात है बेटा? तुम पिछली बातों को भूल जाओ और बिल्कुल भी परेशान होने की तुम्हें ज़रूरत नहीं, मेरा बेटा इतना तंग नज़र नहीं है। लेकिन कोशिश करना कि आइंदा तुमसे ऐसी-वैसी कोई भी गलती ना हो। अब तुम घर में ही रहोगी, किसी क्लब की मेंबर नहीं बनोगी क्योंकि मेरा बेटा ऐसी चीज़ों को पसंद नहीं करता। जिस पर युसरा दिल ही दिल में अल्लाह ताला का शुक्र अदा करती है कि उसने उसे कितनी अच्छी सास दी है और कितना अच्छा हस्बैंड दिया है। लिहाजा वो तमाम फ़िक्र और परेशानी को भूल कर कमरे में चली जाती है और हारिस को कॉल करती है कि आज मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, मेरा दिल चाहता है कि आज रात का खाना हम बाहर खाएँ। जिस पर हारिस कहता है कि मैं भी आज बहुत ज़्यादा खुश हूँ, युसरा जैसे तुम कहती हो वैसा ही होगा। और थोड़ी देर के बाद वो आ जाता है और फ़ौरन से पहले वो गाड़ी लेकर निकल जाते हैं। उनकी वालदा बहुत ज़्यादा खुश होती हैं अपने बेटे हारिस को खुश देखकर और युसरा
युसरा जैसी अच्छे ख़ानदान की लड़की को अपनी बहू बनाकर भी वो बहुत ज़्यादा खुश होती हैं। वो अनोशा को कतई पसंद नहीं करती थी, लेकिन जहाँ तक अनोशा का ताल्लुक है तो वो हमदान के साथ बहुत ज़्यादा खुश है और हमदान भी उसके साथ बहुत ज़्यादा हैप्पी है। वो दोनों एक दूसरे को देख कर जीते हैं, वो दोनों एक दूसरे से बेहद मोहब्बत करते हैं और उन दोनों को खुश होकर उमैमा और फ़ारूक उन्हें बहुत ज़्यादा दुआएँ देते हैं। नाज़रीन, ड्रामा से निकाह की आने वाली एपिसोड बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, जिसमें आप देखेंगे कि युसरा बहुत ज़्यादा परेशान है। लेकिन जब वो रायना से अपनी परेशानी का जिक्र करती है तो रायना इसको बहुत ज़्यादा लाइट लेती है और उसे भी कहती है कि तुम्हें भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। फरहाद जैसे आया है वैसे ही दोबारा से तुम्हारी ज़िंदगी से निकल जाएगा। लेकिन युसरा की परेशानी है कि ख़त्म होने का नाम ही नहीं लेती। वो ये सोचती है कि उसे ये बात अपनी सास से करनी चाहिए, लिहाजा वो डरते हुए झिझकते हुए अपनी सास के पास जाती है और उसे कहती है कि मामा, मैंने आपसे एक बात करनी है। जिस पर वो कहती हैं कि जी बेटा बोलो। जिस पर युसरा कहती है कि मैं क्लब की मेंबर थी, मैं क्लब में रोज़ाना आती जाती थी और वहाँ पर मेरा एक फ्रेंड्स का सर्कल था, एक सोशल सर्कल था मेरा और हम सब दोस्त एक दूसरे के बहुत ज़्यादा करीब थे। अब वो कभी कभार मिल जाते हैं, अगर उन्होंने ऐसी वैसी बात हारस से कह दी तो क्या बनेगा। जिस बार वो कहती हैं कि तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं, वो तुम्हारे पास था और पास तो मेरे बेटे का हारस का भी था, इसमें ऐसी कौन सी बात है बेटा। तुम पिछली बातों को भूल जाओ और बिल्कुल भी परेशान होने की तुम्हें ज़रूरत नहीं। मेरा बेटा इतना तंग नज़र नहीं है, लेकिन कोशिश करना कि आइंदा तुमसे ऐसी वैसी कोई भी गलती ना हो। अब तुम घर में ही रहोगी, किसी क्लब की मेंबर नहीं बनोगी, क्योंकि मेरा बेटा ऐसी चीज़ों को पसंद नहीं करता। जिस पर युसरा दिल ही दिल में अल्लाह ताला का शुक्र अदा करती है कि उसने उसे कितनी अच्छी सास दी है और कितना अच्छा हस्बैंड दिया है। लिहाजा वो तमाम फ़िक्र और परेशानी को भूल कर कमरे में चली जाती है और हारिस को कॉल करती है कि आज मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, मेरा दिल चाहता है कि आज रात का खाना हम बाहर खाएँ। जिस पर हारिस कहता है कि मैं भी आज बहुत ज़्यादा खुश हूँ युसरा, जैसे तुम कहती हो वैसा ही होगा। और थोड़ी देर के बाद वो आ जाता है और फ़ौरन से पहले वो गाड़ी लेकर निकल जाते हैं। उनकी वालदा बहुत ज़्यादा खुश होती हैं अपने बेटे हारिस को खुश देखकर और युसरा जैसी अच्छे ख़ानदान की लड़की को अपनी बहू बनाकर भी वो बहुत ज़्यादा खुश होती हैं। वो अनोशा को कतई पसंद नहीं करती थी, लेकिन जहाँ तक अनोशा का ताल्लुक है तो वो हमदान के साथ बहुत ज़्यादा खुश है और हमदान भी उसके साथ बहुत ज़्यादा हैप्पी है। वो दोनों एक दूसरे को देख कर जीते हैं, वो दोनों एक दूसरे से बेहद मोहब्बत करते हैं और उन दोनों को खुश होकर उमैमा और फ़ारूक उन्हें बहुत ज़्यादा दुआएँ देते हैं। नाज़रीन, ड्रामा से निकाह की आने वाली एपिसोड बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, जिसमें आप देखेंगे कि युसरा बहुत ज़्यादा परेशान है। लेकिन जब वो रायना से अपनी परेशानी का जिक्र करती है तो रायना इसको बहुत ज़्यादा लाइट लेती है और उसे भी कहती है कि तुम्हें भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। फरहाद जैसे आया है वैसे ही दोबारा से तुम्हारी ज़िंदगी से निकल जाएगा। लेकिन युसरा की परेशानी है कि ख़त्म होने का नाम ही नहीं लेती। वो ये सोचती है कि उसे ये बात अपनी सास से करनी चाहिए, लिहाजा वो डरते हुए झिझकते हुए अपनी सास के पास जाती है और उसे कहती है कि मामा, मैंने आपसे एक बात करनी है। जिस पर वो कहती हैं कि जी बेटा बोलो। जिस पर युसरा कहती है कि मैं क्लब की मेंबर थी, मैं क्लब में रोज़ाना आती जाती थी और वहाँ पर मेरा एक फ्रेंड्स का सर्कल था, एक सोशल सर्कल था मेरा और हम सब दोस्त एक दूसरे के बहुत ज़्यादा करीब थे। अब वो कभी कभार मिल जाते हैं, अगर उन्होंने ऐसी वैसी बात हारस से कह दी तो क्या बनेगा। जिस बार वो कहती हैं कि तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं, वो तुम्हारे पास था और पास तो मेरे बेटे का हारस का भी था, इसमें ऐसी कौन सी बात है बेटा। तुम पिछली बातों को भूल जाओ और बिल्कुल भी परेशान होने की तुम्हें ज़रूरत नहीं। मेरा बेटा इतना तंग नज़र नहीं है, लेकिन कोशिश करना कि आइंदा तुमसे ऐसी वैसी कोई भी गलती ना हो। अब तुम घर में ही रहोगी, किसी क्लब की मेंबर नहीं बनोगी, क्योंकि मेरा बेटा ऐसी चीज़ों को पसंद नहीं करता। जिस पर युसरा दिल ही दिल में अल्लाह ताला का शुक्र अदा करती है कि उसने उसे कितनी अच्छी सास दी है और कितना अच्छा हस्बैंड दिया है। लिहाजा वो तमाम फ़िक्र और परेशानी को भूल कर कमरे में चली जाती है और हारिस को कॉल करती है कि आज मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, मेरा दिल चाहता है कि आज रात का खाना हम बाहर खाएँ। जिस पर हारिस कहता है कि मैं भी आज बहुत ज़्यादा खुश हूँ युसरा, जैसे तुम कहती हो वैसा ही होगा। और थोड़ी देर के बाद वो आ जाता है और फ़ौरन से पहले वो गाड़ी लेकर निकल जाते हैं। उनकी वालदा बहुत ज़्यादा खुश होती हैं अपने बेटे हारिस को खुश देखकर और युसरा जैसी अच्छे ख़ानदान की लड़की को अपनी बहू बनाकर भी वो बहुत ज़्यादा खुश होती हैं। वो अनोशा को कतई पसंद नहीं करती थी, लेकिन जहाँ तक अनोशा का ताल्लुक है तो वो हमदान के साथ बहुत ज़्यादा खुश है और हमदान भी उसके साथ बहुत ज़्यादा हैप्पी है। वो दोनों एक दूसरे को देख कर जीते हैं, वो दोनों एक दूसरे से बेहद मोहब्बत करते हैं और उन दोनों को खुश होकर उमैमा और फ़ारूक उन्हें बहुत ज़्यादा दुआएँ देते हैं। नाज़रीन, ड्रामा से निकाह की आने वाली एपिसोड बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, जिसमें आप देखेंगे कि युसरा बहुत ज़्यादा परेशान है। लेकिन जब वो रायना से अपनी परेशानी का जिक्र करती है तो रायना इसको बहुत ज़्यादा लाइट लेती है और उसे भी कहती है कि तुम्हें भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। फरहाद जैसे आया है वैसे ही दोबारा से तुम्हारी ज़िंदगी से निकल जाएगा। लेकिन युसरा की परेशानी है कि ख़त्म होने का नाम ही नहीं लेती। वो ये सोचती है कि उसे ये बात अपनी सास से करनी चाहिए, लिहाजा वो डरते हुए झिझकते हुए अपनी सास के पास जाती है
और उसे कहती है कि मामा मैंने आपसे एक बात करनी है, जिस पर वो कहती हैं कि जी बेटा बोलो, जिस पर युसरा कहती है कि मैं क्लब की मेंबर थी, मैं क्लब में रोज़ाना आती जाती थी और वहाँ पर मेरा एक फ्रेंड्स का सर्कल था, एक सोशल सर्कल था मेरा और हम सब दोस्त एक दूसरे के बहुत ज़्यादा करीब थे। अब वो कभी-कभार मिल जाते हैं, अगर उन्होंने ऐसी-वैसी बात हारस से कह दी तो क्या बनेगा? जिस पर वो कहती हैं कि तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं, वो तुम्हारा पास था और पास तो मेरे बेटे के हारस का भी था। इसमें ऐसी कौन-सी बात है बेटा? तुम पिछली बातों को भूल जाओ और बिल्कुल भी परेशान होने की तुम्हें ज़रूरत नहीं, मेरा बेटा इतना तंग नज़र नहीं है। लेकिन कोशिश करना कि आइंदा तुमसे ऐसी-वैसी कोई भी गलती ना हो। अब तुम घर में ही रहोगी, किसी क्लब की मेंबर नहीं बनोगी क्योंकि मेरा बेटा ऐसी चीज़ों को पसंद नहीं करता। जिस पर युसरा दिल ही दिल में अल्लाह ताला का शुक्र अदा करती है कि उसने उसे कितनी अच्छी सास दी है और कितना अच्छा हस्बैंड दिया है। लिहाजा वो तमाम फ़िक्र और परेशानी को भूल कर कमरे में चली जाती है और हारिस को कॉल करती है कि आज मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, मेरा दिल चाहता है कि आज रात का खाना हम बाहर खाएँ। जिस पर हारिस कहता है कि मैं भी आज बहुत ज़्यादा खुश हूँ युसरा, जैसे तुम कहती हो वैसा ही होगा। और थोड़ी देर के बाद वो आ जाता है और फ़ौरन से पहले वो गाड़ी लेकर निकल जाते हैं। उनकी वालदा बहुत ज़्यादा खुश होती हैं अपने बेटे हारिस को खुश देखकर और युसरा जैसी अच्छे ख़ानदान की लड़की को अपनी बहू बनाकर भी वो बहुत ज़्यादा खुश होती हैं। वो अनोशा को कतई पसंद नहीं करती थी, लेकिन जहाँ तक अनोशा का ताल्लुक है तो वो हमदान के साथ बहुत ज़्यादा खुश है और हमदान भी उसके साथ बहुत ज़्यादा हैप्पी है। वो दोनों एक दूसरे को देख कर जीते हैं, वो दोनों एक दूसरे से बेहद मोहब्बत करते हैं और उन दोनों को खुश होकर उमैमा और फ़ारूक उन्हें बहुत ज़्यादा दुआएँ देते। नाज़रीन, ड्रामा से निकाह की आने वाली एपिसोड बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, जिसमें आप देखेंगे कि युसरा बहुत ज़्यादा परेशान है, लेकिन जब वो रायना से अपनी परेशानी का जिक्र करती है तो रायना इसको बहुत ज़्यादा लाइट लेती है और उसे भी कहती है कि तुम्हें भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, फरहाद जैसे आया है वैसे ही दोबारा से तुम्हारी ज़िंदगी से निकल जाएगा। लेकिन युसरा की परेशानी है कि ख़त्म होने का नाम ही नहीं लेती। वो ये सोचती है कि उसे ये बात अपनी सास से करनी चाहिए, लिहाजा वो डरते हुए झिझकते हुए अपनी सास के पास जाती है और उसे कहती है कि मामा मैंने आपसे एक बात करनी है, जिस पर वो कहती हैं कि जी बेटा बोलो, जिस पर युसरा कहती है कि मैं क्लब की मेंबर थी, मैं क्लब में रोज़ाना आती जाती थी और वहाँ पर मेरा एक फ्रेंड्स का सर्कल था, एक सोशल सर्कल था मेरा और हम सब दोस्त एक दूसरे के बहुत ज़्यादा करीब थे। अब वो कभी-कभार मिल जाते हैं, अगर उन्होंने ऐसी-वैसी बात हारस से कह दी तो क्या बनेगा? जिस पर वो कहती हैं कि तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं, वो तुम्हारा पास था और पास तो मेरे बेटे के हारस का भी था। इसमें ऐसी कौन-सी बात है बेटा? तुम पिछली बातों को भूल जाओ और बिल्कुल भी परेशान होने की तुम्हें ज़रूरत नहीं, मेरा बेटा इतना तंग नज़र नहीं है। लेकिन कोशिश करना कि आइंदा तुमसे ऐसी-वैसी कोई भी गलती ना हो। अब तुम घर में ही रहोगी, किसी क्लब की मेंबर नहीं बनोगी क्योंकि मेरा बेटा ऐसी चीज़ों को पसंद नहीं करता। जिस पर युसरा दिल ही दिल में अल्लाह ताला का शुक्र अदा करती है कि उसने उसे कितनी अच्छी सास दी है और कितना अच्छा हस्बैंड दिया है। लिहाजा वो तमाम फ़िक्र और परेशानी को भूल कर कमरे में चली जाती है और हारिस को कॉल करती है कि आज मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, मेरा दिल चाहता है कि आज रात का खाना हम बाहर खाएँ। जिस पर हारिस कहता है कि मैं भी आज बहुत ज़्यादा खुश हूँ युसरा, जैसे तुम कहती हो वैसा ही होगा। और थोड़ी देर के बाद वो आ जाता है और फ़ौरन से पहले वो गाड़ी लेकर निकल जाते हैं। उनकी वालदा बहुत ज़्यादा खुश होती हैं अपने बेटे हारिस को खुश देखकर और युसरा जैसी अच्छे ख़ानदान की लड़की को अपनी बहू बनाकर भी वो बहुत ज़्यादा खुश होती हैं। वो अनोशा को कतई पसंद नहीं करती थी, लेकिन जहाँ तक अनोशा का ताल्लुक है तो वो हमदान के साथ बहुत ज़्यादा खुश है और हमदान भी उसके साथ बहुत ज़्यादा हैप्पी है। वो दोनों एक दूसरे को देख कर जीते हैं, वो दोनों एक दूसरे से बेहद मोहब्बत करते हैं और उन दोनों को खुश होकर उमैमा और फ़ारूक उन्हें बहुत ज़्यादा दुआएँ देते हैं।